सो वेलकम फ्रेंड इन अवर चैनल स्टडी विद विशाल में मैं आपको लॉन्ग आंसर बता रहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में आपको लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए 3 चैप्टर के लॉन्ग आंसर अपलोड हो चुके हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। और एटलीस्ट ये आप जान लीजिए कि अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है और लॉन्ग आंसर में पूरे नंबर आने हैं तो एटलीस्ट जिस चैप्टर का मैं लॉन्ग आंसर दे रहा हूँ वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं भी आपको थोड़ी थोड़ी कहानी बताते चलूँगा जिससे आप एटलीस्ट लॉन्ग आंसर लिख सकते हो। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के सीधा आते हैं हम अपने पॉइंट टू पॉइंट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लॉन्ग आंसर चैप्टर का नाम है आपके सोक्रेट्स, ठीक है। उसके बाद आंसर फर्स्ट आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम में 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये 7-8 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आप जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको आप देख लीजिए। हु वाज सोक्रेट्स एंड व्हाट वर हिज टीचिंग। सोक्रेट्स कौन थे और व्हाट वर हिज टीचिंग। यहाँ पर टीचिंग मतलब पढ़ाना नहीं होगा, यहाँ टीचिंग का मतलब उद्देश्य होगा, ठीक है। तो सोक्रेट्स कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था। चलिए तो सबसे पहले आपको लिखना है सोक्रेट्स वाज अ प्रीचर इन द स्ट्रीट्स ऑफ एथेंस। तो सोक्रेट्स वाज अ प्रीचर, प्रीचर मतलब होता है उपदेशक, उपदेशक मतलब जो उपदेश देता है लोगों को अच्छे कर्म के लिए, धर्म के लिए, एक अपने नैतिक कर्तव्य के लिए जो आदमी समझाए वो प्रीचर है। इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब होता है सड़क, ऑफ एथेंस मतलब एथेंस शहर के। तो जो सोक्रेट था वो एक उपदेशक था स्ट्रीट के शहरों का। मान लीजिए मतलब एथेंस एक देश था, नगर टाइप का है, तो एथेंस के नगरों का सोक्रेट्स क्या था, एक उपदेशक था। ही लिव्ड देयर अबाउट 400 BC, वो वहाँ 400 वर्ष पूर्व रहता था, ठीक है। ही वॉज अ कीन ऑब्जॉर्बर एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप फ्रॉम हिज नोटिस। इसका मतलब क्या हुआ इसको आप देख लीजिए, थोड़ा टफ लाइन है बट ध्यान दीजिएगा। ही वाज अ कीन ऑब्जर्वर मतलब वह एक तीक्ष्ण पर्यवेक्षक था, मतलब ऐसा आदमी जिसकी नज़र से कोई छोटी सी चीज़ छूटती नहीं थी। देश में क्या घटित हो रहा है, आपके नगर में क्या घटित हो रहा है, कितना वो सही है कितना वो गलत है, तो मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी नज़र से ये सब चीज़ें बिल्कुल मिस्टेक ही नहीं होती थी, कभी छूटती ही नहीं थी, हर चीज़ पर नज़र रहती थी। तो कीन ऑब्जर्वर एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, वही चीज़ कहा गया है, टू स्केप फ्रॉम हिज नोटिस। तो उसके ध्यान से कुछ ही चीज़ें ऐसी थी जो निकलती थी, बाकी वो हर चीज़ों का ध्यान बाकायदे रखता था। उसके बाद आपको लिखना है ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथेन एंड अदर गॉड ऑफ एथेन। तो ही सेड वो कहता था या उसने कहा था देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइस मतलब टू एथेन एंड द अदर गॉड ऑफ द एथेन। तो उसका कहना था कि मतलब जो हायर नोबलर डीड्स थे, मतलब एथेंस के जिन्होंने एथेंस के शहर के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, अपना बलिदान दिया। ही प्रीज्ड पीपल टू नो देमसेल्फ एंड आस्क देम टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। तो ही प्रीज्ड, प्रीज्ड मतलब होता है उपदेश, वह लोगों को उपदेश देता है, टू नो देमसेल्फ उन्हें जानने के लिए, एंड आस्क्ड और उनसे पूछता था, देम टू सी वो देखें, व्हाट वाज राइट क्या सही है, जस्ट मतलब क्या न्याय है, क्या मतलब न्यायिक है, क्या क्या धर्म है, ट्रू क्या सही है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है। मतलब वो लोगों से कहता था कि आप खुद इस चीज़ को देखिए कि कितना सही है कितना गलत है, हर चीज़ पर आप स्वयं से विचार करें, उसका ये कहना था। देखिए टाइम मैं बहुत कम ले रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो और आपको लॉन्ग आंसर बनने भी लगे। तो जस्ट सोक्रेट्स बिकम फेमस बिकॉज ही चूज द स्ट्रीट फॉर टॉकिंग टू द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से देख लीजिए। सोक्रेट्स बिकम फेमस, सोक्रेट्स जो था वो प्रसिद्ध हो गया, बिकॉज ही चूज क्योंकि उसने चुना था द स्ट्रीट्स फॉर टॉकिंग बात करने के लिए सड़कों को, टू द पीपल लोगों से। तो सोक्रेट्स इसलिए फेमस हुआ क्योंकि वो लोगों से सड़कों पे बात करता था। जैसे सड़कों पे जा रहा है, कोई मिल गया, उससे सवाल पूछा, उसे जवाब दिया, बहस किया और आगे निकल गया। तो सोक्रेट्स इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि उसने लोगों से बात करने का जो जरिया चुना था, जो माध्यम चुना था, उसने वो सड़कों को चुना था, ठीक है। तो चलिए अगला देख, थोड़ा और बचा है इसमें।
ही चूज द सीट फॉर टॉकिंग टू द पीपल, ही वुड क्वेश्चन देम, वो उनसे प्रश्न पूछता था, आर्गू विद देम, उनसे बहस करता था, एंड देन वुड लीव देम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, एंड देन वुड लीव देम, और उन्हें छोड़ देता था, किस लिए छोड़ देता था, टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, कि वो मतलब अपने आप में कुछ सोचें। मतलब जैसे उसने क्या किया कि पहले प्रश्न पूछा, फिर उससे बहस की कि ये सही है ये गलत है, जवाब दिया, और फिर उसको निष्कर्ष नहीं देता था, उन्हें उतने पर ही छोड़ देता था कि वो अपने से विचार करें, अपने में इस चीज़ को हमेशा ही सोचते रहें। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। फेम मतलब होता है यश, फेम मतलब होता है यश, वैभव, कीर्ति। हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मतलब होता है हर जगह विद्यमान हो जाना। तो उसका जो यश था, उसकी जो कीर्ति थी, वो पूरे संसार में विद्वान हो गई। तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पपील लाइक प्लेटो गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोवेड हिम वेरेवर ही वेंट। स्पेशल ग्रुप ऑफ पपील मतलब होता है शिष्य टाइप के। ठीक है, तो जो शिष्य थे या फिर जो लोग सोक्रेट्स को मानते थे, जो उनकी बातों को मानते थे, उनका समर्थन करते थे, तो अ ग्रुप ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ पपील मतलब पपीलों का जो उनके शिष्यों का था, उनके समर्थकों का था एक अच्छा झुंड। लाइक प्लेटो मतलब उनका जो ग्रुप था, जो शिष्य थे उनके, उनमें से स्पेशल ग्रुप था जिसके लीडर थे प्लेटो नाम था उनके सबसे प्रिय शिष्य का। गैदर्ड अराउंड हिम, उन्हें घेर लिया करते थे, एंड फॉलोवेड हिम, और उन्हें फॉलो किया करते थे, मतलब जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ वो भी जाते थे, वेरेवर ही वेंट। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलेंगे अपने दूसरे लॉन्ग आंसर पे। पहले इसका आप ले लीजिए, इसी का थोड़ा सा पार्ट ये है। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देखिए इसमें से आपको शायद 3 प्रश्न तैयार करने हैं। तो दूसरे प्रश्न में हम आते हैं। दूसरा प्रश्न है वाई वॉज सोक्रेट्स ट्राइड इन द कोर्ट एंड व्हाट हैपेंड एट द ट्रायल। वाई वॉज सोक्रेट ट्राइड इन द कोर्ट, तो ये मतलब कोर्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस चीज़ का वर्णन करना है। मैं दूसरे प्रश्न में सोक्रेट्स को मतलब उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि ये जो यंग एस्ट्रे है, मतलब जो युवा अवस्था के लोगों को ये भ्रमित करते हैं, उनके ऊपर ये धारा लगी थी। तो कोर्ट की बात में यहाँ पे डिस्कस करनी है। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct। देखिए सोक्रेट्स का कहना क्या था कि सोक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सोक्रेट्स ने अपने देश के लोगों को बताया कि एवरीवन मस्ट लर्न, हर कोई सीख सकता है, हर कोई जान सकता है, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए सोच सकता है, सो दैट बाई यूजिंग हिज रीजन, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने आंतरिक टैलेंट को इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, ही वुड हैव द पावर, उसके पास यह अधिकार है। मतलब उनका कहना था कि हर लोगों के पास ये अधिकार है, टू सी, देखने के लिए, दैट व्हाट वाज राइट, क्या सही है, जस्ट मतलब क्या न्यायिक है, ट्रू मतलब क्या सही है, और ब्यूटीफुल मतलब क्या अच्छा है। तो उनका कहना था कि हर लोगों को सीखना चाहिए, हर लोगों को जानना चाहिए, और हर लोगों के पास ये अधिकार है, और हर लोगों के पास ये टैलेंट है कि वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके ये जाने कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या न्यायिक है, और क्या अच्छा है। उसके बाद लिखते हैं एंड सो सेफ हिज ऑन कंडक्ट, और इस प्रकार वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके, अपने आंतरिक ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपनी स्वयं की सोच का इस्तेमाल करके अपने ऑन कंडक्ट मतलब अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने कर्तव्य का, अपने काम का निर्माण कर सकते हैं। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन डिलाइटेड इन हिज विजडम, बट ऑल्दो यद्यपि मैनी पीपल काफ़ी लोग, लव्ड द ओल्ड मैन, उस मतलब ओल्ड मैन का अर्थात यहाँ पे सोक्रेट्स से है, सोक्रेट्स को प्रेम करते थे या सोक्रेट्स को फॉलो करते थे या सोक्रेट्स को मानते थे। ओल्ड मैन डिलाइटेड इन हिज विजडम, उनका जो विश्वास था, एक अधम्य विश्वास, मतलब एक बड़ा विश्वास था सोक्रेट्स के प्रति कुछ लोगों का कि ये जो करेंगे सोक्रेट्स अच्छा ही करेंगे, जो सोक्रेट्स कह रहे हैं वो सही ही है। विजडम, देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, हिज आइडिया सीम टू सम पीपल अ न्यू विक्ड आइडिया। तो देखिए कुछ लोग तो प्रेम करते थे, कुछ लोग तो सपोर्ट करते थे, लेकिन देयर वर सम, कुछ ऐसे थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उनसे संतुष्ट नहीं थे, जो उनका सपोर्ट नहीं बल्कि उनका विरोध करते थे। हिज आइडिया सीम टू सम पीपल
अ न्यू विक्ड आइडिया। कुछ लोगों को लगता था कि जो सोक्रेट्स की सोच है वो बहुत भद्दी है, जो सोक्रेट्स की सोच है वो बहुत खराब है, वो बहुत गलत है, वो गलत संदेश दे रही है लोगों को। These people thought that he was leading the youngster। तो जो लोग सोक्रेट्स को सपोर्ट नहीं करते थे, उनका मानना ये था, उनका सोचना ये था कि ये जो युवा अवस्था को है सोक्रेट्स भरमा रहे हैं, अर्थात ये एक गलत संदेश जा रहा है युवा अवस्था में, उनका ये मानना था। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा इसमें आपको लिखना है ड्यूरिंग द ट्रायल, मतलब ट्रायल मतलब होता है यहाँ पर कि मतलब कोर्ट में जिस समय उनकी कार्रवाई चल रही थी, सोक्रेट्स के मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, सोक्रेट्स मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। मतलब एक बहुत ही अच्छा भाषण, एक बहुत ही अच्छे लहजे में सोक्रेट्स ने अपनी बात को प्रस्तुत किया कोर्ट में। द जज लिसन टू हिम, क्वेश्चन हिम, जज ने उन्हें पूरा सुना, उनसे प्रश्न किया, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उन्हें मृत्यु का आदेश दे दिया। मतलब उन्हें सजा में जो सजा हुई सोक्रेट्स को, जज क्या थे, पहले जज ने पूरी बात सुनी, ठीक है, फिर कुछ प्रश्न पूछे, और अंततः क्या हुआ कि जज ने उन्हें मृत्यु का दे दिया कि मतलब अब आपकी मृत्यु होगी, मतलब सजा में उनको मृत्यु सुना दी गई। द ओल्ड मैन मेड अ नो कंप्लेंट। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का मतलब सोक्रेट से है, ओल्ड मैन का मतलब यहाँ से सोक्रेट से है। तो द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, जो वो सोक्रेट्स था उसने कोई शिकायत नहीं की, उसको मृत्यु की सजा हो गई जबकि वह सही था, लेकिन फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं करी। तो चलिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमारा है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोक्रेट्स। सोक्रेट्स के बारे में हमें एक कैरेक्टर स्केच करना है, उनके चरित्र चित्रण करना है कि कैसे थे, उसको हमें कुछ अपने गिनी चुनी हेडिंग्स में बताना है। तो कैसे बताएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। सोक्रेट्स वाज अ ग्रेट फिलोसफर, ठीक है, फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक। तो सोक्रेट्स जो थे एक महान दार्शनिक थे। ही लिव्ड इन एथेंस, वो एथेंस के शहर में रहते थे। ही वाज अगली, वो भद्दे थे। फ्लैट नोज मतलब उनके नाक जो थे इधर उधर थे, व्यवस्थित नहीं थे। एंड बल्गिंग आई, और आई भी उनकी अच्छी नहीं थी, मतलब आंखें, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चेहरा उनका बिल्कुल अस्त व्यस्त था, खराब था। द राइटर्स कॉल्स हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स ड्यू टू हिज क्वालिटीज़। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको समझ लीजिए, ये आपको जरूर लिखना है। द राइटर कॉल्स हिम, जो लेखक थे, जो एथेंस शहर के लेखक थे, जो वहाँ पे कुछ किताबें या कुछ और लेखक का काम करते थे, वो क्या लिखते हैं कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स। ग्रीक जो पूरा उनका देश था उनमें से सबसे महान कौन है, सोक्रेट्स है। ड्यू टू हिज क्वालिटीज़, उनके क्वालिटीज़ की वजह से वो ऐसा लिखते थे और ऐसा कहते थे। ओके, तो चलिए अब आपको डालना है हिज अर्ली लाइफ, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी थी, सोक्रेट्स रोज़ कैसे मतलब जीते थे, उनका क्या मतलब दिनचर्या थी। तो लाइक अदर बॉय ऑफ हिज एज, अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह। सोक्रेट्स आल्सो वेंट टू स्कूल, सोक्रेट्स भी विद्यालय जाया करते थे। देयर ही लर्न म्यूजिक, जहाँ पे वो संगीत सुना करते थे। जिम्नास्टिक, कसरत किया करते थे, एक्सरसाइज वगैरह। साइंस, विज्ञान पढ़ा करते थे, एट्सेट्रा मतलब और भी। ही वॉज अ वेरी थाटफुल एंड वाइज चाइल्ड, वो बहुत ही विचारवान, मतलब हर चीज़ को विचार करके बोलते थे। एंड वाइज चाइल्ड मतलब बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे। तो पूरा क्या हो जाएगा कि अपने उम्र के बच्चों की तरह सोक्रेट्स भी विद्यालय जाया करते थे, जहाँ पे वो संगीत सीखते थे, जिम्नास्टिक सीखते थे, साइंस एक्सेट्रा। ही वॉज अ वेरी थाटफुल एंड वाइज चाइल्ड, वो बहुत ही विचारवान, और वाइज मतलब क्या होता है कि मतलब एक तरह से सोचने की जिसके पास शक्ति, बुद्धिमान कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर लिखना है अ गुड टीचर। तो सोक्रेट्स लव टू टॉक टू द यंग मैन, सोक्रेट्स लव टू टॉक टू द यंग मैन, सोक्रेट्स जो थे वो युवाओं से बात करने में उन्हें अच्छा लगता था। इन द स्ट्रीट, रोडों पर चलते चलते। ही क्वेश्चन देम, वो उनसे प्रश्न पूछते थे। आर्ग्यू विद देम, उनसे बहस करते थे। एंड वुड लीव देम टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, और उन्हें अपने आप में छोड़ देते थे, उनका निष्कर्ष नहीं देते थे कि क्या रियलिटी में है, बता देते थे कि अब आप सोचते रहिए। द पीपल गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोवेड हिम, जो लोग थे, द पीपल गैदर्ड हिम, उन्हें घेर लेते थे उनके चारों ओर। एंड फॉलोवेड हिम, और उनका अनुपालन करते थे, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ उनको जो लोग घेरे रहते थे, जो उनके पपिल थे, वो भी जाते थे। उसके बाद आपको लिखना है अ बोल्ड एंड करेजियस मैन, एक साहसी आदमी।
मतलब हम यहाँ चरित्र की बात कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी का डिस्कस कर रहे हैं हम। चलिए, तो व्हेन ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, जब उन्हें मृत्यु की सजा सुना दी गई, ही मेड नो कंप्लेंट, उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। तो जब उन्हें मृत्यु की सजा सुना दी गई तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। मतलब कितना मतलब साहस आप देख सकते हैं, जिस आदमी को मृत्यु की सजा हो गई हो उसने अपने सफाई में उसके बाद कुछ नहीं कहा। ही ड्रैंक द कप ऑफ पॉइजन जॉयफुली, उन्होंने जो जहर से भरा हुआ कफ था, जो जहर से भरा हुआ गिलास था, उसे हंसते हंसते पी लिया। एंड बिकेम इमोर्टल, और वो अमर हो गए। तो इस तरह हमारे तीनों लॉन्ग आंसर खत्म हुए। तीसरे लॉन्ग आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उसका फर्स्ट पार्ट है तीसरे का, और ये सेकेंड। तो चलिए, हमारे तीनों लॉन्ग आंसर हो चुके हैं ख़त्म, और हम वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।